जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उत्तराखंड के अंदर फॉरेस्ट गार्ड एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। फॉरेस्ट गार्ड के अंदर बहुत अच्छी वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। प्यारे बच्चों, ये वैकेंसी 2024-25 से आने वाली है, क्योंकि लास्ट वैकेंसी 2022 में आई थी। इसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है। बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड का। जिन बच्चों का 12वीं हो चुका है, जिन बच्चों की एज 18 से 25 साल के अंतर्गत है, जनरल कैटेगरी के बच्चे के लिए 18 से 25 और ओबीसी एससी के लिए रिजर्वेशन वाली, अगर कोई भी बच्चा इस कैटेगरी के अंदर आता है, वो फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है, लड़का हो चाहे लड़की। प्यारे बच्चों, फॉरेस्ट गार्ड बहुत जल्दी आने वाला है, कभी भी आप लोग के सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि भाई फॉरेस्ट गार्ड में पहले फिजिकल होगा कि रिटन एग्जाम। तो मैं आप लोग को आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि भाई फॉरेस्ट गार्ड में सबसे पहले क्या होने वाला है। जिस बच्चे ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो पहले तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि रेगुलर इंफॉर्मेशन जो मैं देता हूं आप लोगों तक पहुंचती रहे। प्यारे बच्चों, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के अंदर जो सिलेबस रहने वाला है, मैं आपको बता देता हूं क्या क्या सिलेबस में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। एक बार थोड़ा सा ध्यान रखें। पहले क्या था बच्चों, मैं उत्तराखंड वन विभाग के अंतर्गत वन आरक्षी 2022 के फिजिकल की बात कर रहा हूं अभी। सबसे पहले नोटिस करें 2022 में फिजिकल क्या था। ध्यान से समझने की कोशिश करना है भाई। ये 2022 के फिजिकल के, मैं डायरेक्टली फिजिकल पे जा रहा हूं बच्चे, देखना। शारीरिक हारताएं बच्चों ध्यान से देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा आप लोगों को। इसके बाद बताएंगे फिजिकल पहले होगा कि बाद में होगा। बच्चों, सीधी भर्ती द्वारा किसी अभ्यर्थी को सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह ऊंचाई और सीने के घेरे के लिए निश्चित, मतलब ऊंचाई और सीना, मतलब आपकी हाइट भी होनी चाहिए उस लेवल पे, और आपकी जो सीना है वो भी उस लेवल पे होना चाहिए। पुरुष के लिए बच्चों हाइट आप लोगों को बताई गई, पुरुष के लिए ऊंचाई 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इससे नीचे होगा तो पुरुष नहीं कर पाएगा। इसके साथ साथ महिलाओं की जो हाइट होगी 150 163 है भाई, 163, और महिलाओं की जो हाइट है 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पुरुषों के लिए सीने का फुलाव 5 सेंटीमीटर का होना जरूरी है। अब सीने की माप महिला अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं होती, परंतु यह एक अनुसूचित जनजाति और गोरखा नेपाली इनके लिए बोला इसने। देखो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। पुरुष 152 सेंटीमीटर, महिला 145 सेंटीमीटर। कौन से वाले? जितने ये लिखा हुआ है, सिक्किम वाले, भूटानी, गढ़वाली, कुमाऊनी, नागा और अरुणाचल प्रदेश, लाहुल एवं ये सब कुछ मेघालय वाले। न्यूनतम ऊंचाई मानक इसमें 152 पुरुषों के लिए है और महिलाओं के लिए 145 है। ये सारे पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। इसके बाद आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है? किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। पगलेट इंसान को कभी भी मौका नहीं मिलेगा मेरे भाई। शारीरिक और मानसिक दोनों आप लोग को सही होना चाहिए। इसमें आप लोगों को दे दिया गया सारा बेसिक क्या है। अब भाई मूल निवास उत्तराखंड का होना जरूरी है। पता चला आप उत्तराखंड से बाहर के और आप लोग मानो कि भाई मैं उत्तराखंड के अंदर फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती दूंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं है। किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसकी सामान्य दृष्टि +-4 हो भाई। ध्यान रखना, +-4 ध्यान रखना भाई। शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रारंभ में उपरोक्त शारीरिक आहारता परीक्षण किया जाएगा। सबसे पहले हाइट चेस्ट मपेगी। उसके बाद सफल होने पर ही अभ्यर्थी की शारीरिक दक्षता में देखो क्या क्या होने वाला है। पुरुष के मामले में 25 किलोमीटर की दौड़, यानी कि जो मेल कैंडिडेट होगा भाई 25 किलोमीटर दौड़ करेगा। अधिकतम समय है 4 घंटे में 25 किलोमीटर। महिला के लिए 14 किलोमीटर की दौड़ है 4 घंटे में। मेल 25 किलोमीटर दौड़ेगा, फीमेल भाई 14 किलोमीटर दौड़ेगी 4 घंटे में। दोनों के लिए 4-4 घंटे का समय दिया गया है। ये सबसे बड़ी बात है भाई। 4 घंटे हैं, 25 और 14 घंटे या 14 किलोमीटर। नोट लिखा हुआ है, दौड़ में सफल अभ्यर्थी को ही आहर्त घोषित किया जाएगा, यानी कि ठीक ठाक समझा जाएगा। शारीरिक आहर्ता परीक्षा में अनुपयुक्त पाए जाने पर अथवा शरीर दक्षता परीक्षा हेतु विभिन्न आर्ता मापदंड पूर्ण नहीं किए जाने की दशा में अभ्यर्थी को अनुपयुक्त घोषित कर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। ये प्यारे साथियों, ये पहले का जो मैं आपको बताऊं, ये तो कंडीशन थी आपकी फिजिकल की। एज आयु में 18 से 28 यहां पे लिखा हुआ है, परंतु इस बार क्या होगा, 18 से इन्होंने 25 किया हुआ है। हो सकता है 18 से 28 भी हो, बट अभी के जो आंकड़े हैं
अभी की जो बातें हैं वो 18 से 25 तक दिया हुआ है जनरल कैटेगरी को, और उसके साथ साथ SC ST को, OBC को भाई रिजर्वेशन रहेगा। बात समझ में आई ना? ये सब कुछ आप लोगों को देखना है। अगर आप लोग इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आप सभी भाई फॉर्म फिल कर सकते हो। आप लोग की 10+2 हुआ हो, उत्तराखंड के आप निवासी हो, आप 18 से 25 साल की कैटेगरी के अंतर्गत आते हो, लड़का हो चाहे लड़की, है ना, आप सभी उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म भर सकते हैं। तैयारी शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। 25 किलोमीटर दौड़ने के, अगर आप लोग दौड़ सकते हैं, लड़का लड़की 14 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिएगा। तो सबसे बड़ा मेन पॉइंट था वो था कि फिजिकल पहले होगा कि बाद में। प्यारे साथियों, फिजिकल पहले होता है, ध्यान रहे, फिजिकल पहले होगा, इसके बाद रिटन एग्जाम होगा। आप लोग अपनी फिजिकल की भी तैयारी करते रहें, रिटन एग्जाम की भी तैयारी करते रहें, ठीक है ना। पहले तो देखो फिजिकल तो आप लोगों को पता है 25 किलोमीटर पैदल पैदल चले जाओगे तब हो जाएगा काम, इतना बड़ा काम नहीं है, पैदल ही चलना है। बट मेन टास्क क्या है भाई? आपका रिटन एग्जाम, क्योंकि उत्तराखंड का बहुत बच्चा बैठा हुआ है जो 12वीं पास किए हुए हैं। कंपटीशन बहुत तगड़ा आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। और बच्चों में एक और आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं, अगर उत्तराखंड का कोई भी बच्चा फॉरेस्ट गार्ड और कांस्टेबल की स्पेशल तैयारी करना चाहता है, भाई हमारे यहाँ पे एक स्पेशल नायक बैच स्टार्ट हुआ है। फॉरेस्ट गार्ड और कांस्टेबल के लिए स्पेशल नायक बैच है। अगर कोई बच्चा इस नायक बैच का हिस्सेदार बनना चाहता है तो भाई नायक बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं भाई इस नायक बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है। प्यारे साथियों, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल एंड फॉरेस्ट गार्ड 2026 ये स्पेशल कोर्स होने वाला है दोनों भर्तियों के लिए, क्योंकि दोनों भर्ती बहुत जोरों शोरों से, बहुत अच्छे लेवल पे आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। इसमें जो है भाई लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में प्रैक्टिस टेस्ट, डेली क्लास, PDF, फ्री मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को मैं बताऊं, जो बच्चा हमारा एप्लीकेशन कोर्स लेना चाहता है, ऑनलाइन घर पे बैठ के तैयारी करना चाहता है, तो भाई हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा। ये नाम लिखा होगा फ्लेम्स कोचिंग के नाम से, ये लोगो आप लोगों को दिखाई देगा। फ्लेम्स कोचिंग के नाम से प्ले स्टोर पर जाकर के आप इसको सर्च करोगे, आप लोगों को मिल जाएगा। और जो बच्चा देहरादून आकर के पढ़ना चाहता है भाई देहरादून आ सकता है। आप लोगों का मोस्ट वेलकम है, वैकेंसी कभी भी आ सकती है, आप लोग बस अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। इसके साथ साथ किसी भी बच्चे को कोई प्रकार का डाउट आता है, कोई कंफ्यूजन है, इन दोनों नंबरों में किसी एक पे भी कॉल मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो भाई देर मत करना, तैयारी शुरू कर दो। कांस्टेबल फॉरेस्ट गार्ड दोनों आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। और हमारे यहाँ पे कॉम्बो बैच, नायक बैच बना हुआ है। अगर आप लोग इस नायक बैच के हिस्सेदार बनना चाहते हैं, जल्दी से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें प्ले स्टोर पर जाकर के फ्लेम्स कोचिंग के नाम से, और आज ही अपनी एंट्री करें। इसके साथ साथ जो बच्चा एप्पल मोबाइल में या किसी अपने लैपटॉप में खोलना चाहता है एप्लीकेशन, तो उसके लिए वो क्लास प्लस डाउनलोड करेगा। बच्चों उसके लिए क्या करेगा? क्लास प्लस डाउनलोड करेगा और वहां पे ऑर्गेनाइजेशन कोड डालेगा। क्लास प्लस डाउनलोड करने के बाद में स्टूडेंट लॉगिन करेगा। स्टूडेंट लॉगिन करने के बाद वो भाई स्टूडेंट लॉगिन करने के बाद वो क्या करेगा दोस्त? वो करेगा ऑर्गेनाइजेशन कोड ORGC, ये मांगता है DCACAD। अब बच्चों इसको भरते ही आप लोग कोर्स पे पहुंच जाओगे और नायक बैच का हिस्सेदार जितना जल्दी हो सके बनने की कोशिश करना। मैं आप लोगों का क्लास में वेट करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।